पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। और पांचवा मौसम वो अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अभी हमको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कोर्स में यूनिट नंबर 15 में जो पोइट्री सेक्शन है उसमें फर्स्ट पोएम टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। ठीक है, अब चूंकि आपने प्री में जो है पोइट्री नहीं पढ़ा था, पोएम्स नहीं पढ़ी थी उसमें, और अगर पढ़ी भी होगी उसमें तो थी नहीं, उसमें तो पेडागोगी था। अब इसमें आपका लिटरेचर पोर्शन आ गया पूरा, है ना। तो अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी पोएम जो है उसको पढ़ना कैसे, उसमें एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि आप पोएम पढ़ लो, उसकी हिंदी कर लो, हिंदी करके हो गया, हिंदी से कुछ नहीं होगा। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस होती है ना, जैसे आप अगर यूनिट नंबर आपके 8 में जाएंगे ना, आप यूनिट नंबर 8 में जाइएगा, उसमें पूरा फोल्डर बना हुआ है। तो उसमें आपके सारी चीज़ें, फॉर्म्स ऑफ पोएम, है ना, जिसमें आपका सोनेट हो गया, जो जो भी आपके सिलेबस में है, सोनेट दिया है, ओड दिया है, एलिजी दिया है ना, राइमिंग स्कीम दी है, मीटर दिया है। तो ये सब हमको पोएम में ढूंढना होता है, कहाँ कौन सा मीटर है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो पोएम का मतलब ये मत समझना है कि केवल उसको हिंदी कर लिया, मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ये कब इसको पब्लिश करवाया गया था, इसका राइटर कौन है, राइटर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद में ये पोएम है, और इस बार मैंने आपकी सुविधा के लिए, चूंकि जैसे लास्ट टाइम पे बहुत सारों ने बोला था कि सब एग्जाम में जाते हैं ना, तो कभी कभी बीच में आप समझाते हो, पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मैंने आपके लिए क्या किया कि ये हिंदी भी इधर देती है। ठीक है, तो आप साथ साथ में हिंदी भी देखते रहिएगा एग्जाम टाइम पे, है ना। इसमें समझाने के हिसाब से कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, ये सब इससे समझ में अच्छा आएगा आपको, क्या बात है। ये हिंदी भी कर दिया। अब इसमें जो हम खास बात है वो ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो पोएम है इसका फॉर्म क्या है। ठीक है, फॉर्म जैसे ओड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, एलिजी है, पेस्टोरल पोएम है, वो सब फॉर्म। राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, जैसे आपने ए बी सी डी, आप एक बार पहले यूनिट नंबर 8 पूरा पढ़ लेना, उसमें राइम स्कीम क्या है सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, और वो नहीं भी पढ़ोगे पहले तो भी कोई बात नहीं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भैया इसमें मीटर क्या है, कौन से मीटर का इसमें यूज़ किया गया है। अब आप कहेंगे मीटर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे आयम्बिक, है ना, पेंटामीटर, ये आयम, ट्रोकाइक, स्पॉन्डी, डेक्टाइल, एनापेस्ट, टेंशन मत लेना, सब समझ में आएगा, एक नंबर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। इसमें ये मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सब मीटर होते हैं। इसके बाद में फिर इसमें पढ़ेंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। जैसे इसमें मैंने एक और काम किया आपके लिए कि जैसे अपोस्ट्रोफी है तो उसकी डेफिनेशन भी लिख दी ताकि रिवाइज हो जाए, है ना। उसके बाद में कौन सी लाइन में कौन कौन सा है वो भी हमने इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद में यहाँ पे एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, सिमिली कौन सी लाइन में है, पर्सोनिफिकेशन कौन कौन सी लाइन में है। ठीक है, इसके बाद एसोनेंस का मतलब क्या, एंड स्टॉप क्या होता है, एंजाबमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से। बहुत अच्छी पोएम है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहली बात, ये लिखी किसने, तो ये जो पोएम है ये लिखी है जॉन कीट्स ने। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन कीट्स। ये एक रोमांटिक पोइट है, और इनका जो जन्म है ये याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1795, और इनकी जो डेथ हुई थी ये 23 फरवरी 1821। इनका जीवन ज़्यादा समय का रहा नहीं, देखो 95 में ये पैदा हुए थे, और इधर 21 साल ये और 5 साल ये जोड़ लो, 26 ईयर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप अगर इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लेंगे 1795, तो इसमें 26 जोड़ देना तो आपका आ जाएगा 1821। ये जो वर्क है इसको कंपोज किया गया था 19 सितंबर 1819 में, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1820 में। किस में पब्लिश करवाया गया था, इन अ वॉल्यूम ऑफ कीट्स पोइट्री। ठीक है, इस वॉल्यूम में इसको पब्लिश करवाया गया था, जिसके अंदर कुछ और भी वर्क्स इंक्लूड थे। कभी इनका नाम पूछ ले तो आप बताना, एक तो लेमिया और एक द एव ऑफ सेंट एग्नेस। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट, टू ऑटम इज द 6th एंड फाइनल वर्क इन अ ग्रुप ऑफ पोएम नोन एज कीट्स 1819 ओड्स। ये जो कीट्स है इन्होंने 1819 में 6 ओड लिखे थे टोटल। अच्छा, ये इसका जो फॉर्म है, ये पोएम क्या है, ये एक ओड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में इसमें टोटल इन्होंने 6 ओड लिखे थे, जिसमें ये वाला जो ओड है ये 6 था,
और फाइनल था और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी था। अब वो 6 कौन कौन से हैं? तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटेंगल एंड ओड टू साइके और टू ऑटम। तो ये टोटल 6 ओड थे और इन 6 ओड में ये वाला फाइनल और 6 था, ये पूछा जा सकता है। इसको कब पब्लिश करवाया गया था? 1820 में। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कोई समस्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसकी फॉर्म क्या है ना। इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इसका जो फॉर्म है वो है, ये एक ओड है। ओड में क्या होता है? ओड में जो पोइट होता है वो प्रेस करता है, प्रशंसा करता है ना। इसकी वोकेबलरी भी मैंने आपको बताई थी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस, अपलोड, ये मैंने बताया था, है ना। इसके मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। किसी पर्सन की जाती है, किसी इवेंट की जाती है, या फिर किसी नेचर के किसी एस्पेक्ट की इसमें प्रशंसा की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ओड बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोयम है इसमें टोटल कितने स्टेंजाज हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसमें जो है, देखिएगा हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। इस पोयम में टोटल 3 स्टेंजाज है, कंसिस्ट ऑफ 3। द पोयम कंसिस्ट ऑफ 3 11 लाइन स्टेंजाज, मतलब टोटल स्टेंजा 1, 2 और 3। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कितने स्टेंजा है, बोले 3 स्टेंजा है, और ईच स्टेंजा कंसिस्ट 11 लाइन्स। हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब में। अब आगे देखिएगा, इसमें जो 4 लाइन्स है, फर्स्ट 4 लाइन, वो एक तरह से क्वाट्रेन बोलते हैं उसको, है ना। जैसे 2 लाइन होती है तो उसको कपलेट बोलते हैं, 4 लाइन होती है उसको क्वाट्रेन बोलते हैं। ये सब आपको यूनिट 8 में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ स्टार्ट विथ अ क्वाट्रेन, अब ये जो 11 लाइन्स है ये स्टार्ट होती है क्वाट्रेन से। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ आपके लिए, ये जैसे एक पैराग्राफ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें जो पहली 4 लाइन, तो ये तो हो गया आपका क्वाट्रेन। इसके बाद में जो बात की 7 लाइन है, 7 और बची, 11 में से 4 हो गई तो 7 और बची। तो विथ 7 लाइन विथ सम रिलेटिव राइमिंग विद इन दीज 7 लाइन, कीट्स इंसर्टेड राइमिंग कपलेट्स। फिर इन्होंने, कीट्स ने इसमें क्या किया, यहाँ पे राइमिंग कपलेट का यूज किया। ये जो 7 लाइन है ना, इसमें आप देखेंगे लास्ट की जो 5 और 6, 5th और 6th लाइन जो है, इसमें राइमिंग कपलेट है ना, एक जैसा राइमिंग आएगा उसमें, अभी बताऊंगा मैं। तो ये कपलेट हो गया, यहाँ पे क्वाट्रेन हो गया, ये 4 लाइन का इसमें भी राइमिंग है, सेम अभी बताएंगे। और इधर आपका क्या हो गया, ये 7 लाइन हो गई, इन 7 लाइन में से एक कपलेट भी है, और ये तीनों स्टेंजा में सेम है। हाँ, राइमिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है, पर ये तीनों स्टेंजा में सेम आपको मिलेगा। बोलो क्लियर है? आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम टू ऑटम इज मेड अप टू 3 स्टेंजा विद 11 लाइन्स। ठीक है, पढ़ लिया। ईच ऑफ दिस स्टेंजा फॉलोज द सेम राइम स्कीम। ठीक है, इन ईच स्टेंजा द थर्ड टू लास्ट एंड सेकंड टू लास्ट लाइन फॉर्म अ राइमिंग कपलेट। ये मैं आपको उधर ही समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। मतलब थर्ड टू लास्ट अभी उधर ही देखेंगे। इन स्टेंजा फर्स्ट दिस कपलेट राइम विद द सी राइम, बट इन स्टेंजा 2 एंड 3 दिस कपलेट यूज डी राइम। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो इस चीज को डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसकी राइमिंग बनेगी, अभी बना के बताऊंगा। ए बी सी डी, फिर ई, डी सी सी ई, डी सी सी ई। अब एक बार चेक करिएगा, 11 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है ए बी, ये 4 लाइन हो गई, ये क्वार्टरन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको कहा था एक कपलेट है सेम राइम का, ये सी सी आ रहा है, तो ये आपका कपलेट हो गया। ये बात कह रहा है, ये समझ गए? तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी, ये फर्स्ट वाले की। लेकिन अगर आप सेकंड में जाएंगे और थर्ड में जाएंगे तो उसमें देखिएगा यहाँ पर ये इस तरह की राइमिंग आपको मिलेगी, ए बी, ये तो सेम आ रही है। इसके बाद में आप जाएंगे सी डी ई, दिख गया आपको? एक सेकेंड, ये ए बी, ये 4 हो गई आपकी, ये क्वार्टरन हो गया, ये दोनों में सेकंड स्टेंजा थर्ड स्टेंजा। अब इसमें देखो यहाँ पे ये डी डी आ रहा है,
ये कपलेट डीडी आएगा। इसको मैं अभी समझाता हूं आपको कैसे। देखो डायरेक्ट हम पोएम पे चलते हैं। ये यहां पे आप देखिएगा, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। सबसे पहले यहां आ रहा है, राइमिंग कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं हम, है ना। यहां आ रहा है नेस, ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। तो इसमें मैं डाल देता हूं ए। उसके बाद यहां आ रहा है सन, नेस से बिल्कुल अलग है, राइम अलग जा रही है, बी। फिर यहां देखो ब्लेस आ रहा है, ब्लेस किससे मिल रहा है आपका? नेस ब्लेस, तो फिर से आ गया ए, ये ए से मिला। तो ये सन से रन, फिर आ गया बी। अब यहाँ पे देखो ट्रीज, ट्रीज यही यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, मतलब नया राइम आ रहा है, तो यहाँ पे आप दे दो इसको सी। फिर ये कोर को दे दो आप डी, और ये शेल, शेल भी कहीं नहीं आ रहा है, इसको दे दो आप ई। इसके बाद यहाँ देखो मोर, मोर किससे मिलता जुलता है? कोर से, तो इसको दे दो आप डी। फिर यहाँ देखो बीस, बीस किससे मिलता जुलता है? बीस ट्रीज से मिलता जुलता है, इसको दे दो आप सी। फिर यहाँ सीज, सीज किससे मिलता जुलता है? इसी से मिलता जुलता है, बीस से, तो सी। और सेल्स, ये इस सेल से मिलता है ई। तो ये देखो आपका बन गया यहाँ पे ए बी, ये क्वार्टरन बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सी सी, ये कपलेट बन गया। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी राइमिंग क्या है, तो ये इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग है। लेकिन अगर आप सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जैसे सेकेंड है, तो इसमें मैं चेक करता हूँ, सेकंड और थर्ड में एक जैसा है। ये स्टोर को मैंने ए दे दिया, फाइंड को बी दे दिया, फ्लोर को ए दे दिया, वाइंड को बी दे दिया। क्यों दे दिया? स्टोर से फ्लोर, फाइंड से वाइंड। अस्लीप को मैंने सी दे दिया, हुक को मैंने डी दे दिया, फ्लावर्स को मैंने ई दे दिया, कीप, अस्लीप, कीप, सी दे दिया, ब्रुक, ब्रुक हुक के जैसा है, डी दे दिया, फिर लुक के जैसा है, डी दे दिया, आवर्स, आवर्स फ्लावर्स के जैसा है, ई दे दिया। तो ये इस प्रकार से बन गया ए बी सी डी ई, सी डी डी ई। ये आप एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये राइमिंग स्कीम हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें आप देखिएगा, ये फॉर्म हो गया, राइमिंग स्कीम हो गई। ये मैं आपको हर एक पोएम में बताऊंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यूनिट नंबर 8 आपकी पक्की हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगा ये। अब बात करते हैं मीटर की। अब देखो मीटर क्या होता है। तो मीटर कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है, ये मैंने यहाँ पे लाइन दी है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेल, है ना, लो फ्रूट फुलनेस। अभी आपको ये इतना, आप यूनिट नंबर 8 में जाएंगे ना, तो उसमें मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कैसे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब मैं सीजन बोल रहा हूँ, सीजन, है ना, तो यहाँ पे एक तरह से ये सिलेबल बोलते हैं इसको, ये एक सिलेबल हो गया, ये एक सिलेबल हो गया। तो एक में जैसे जोर आ रहा है बोलने में, है ना, और एक में जोर नहीं, जैसे सी थोड़ा सा जोर आ रहा है, सीजन, जन। जैसे यहाँ से आप देखेंगे ऑफ, है ना, मिस्ट, सबका सिलेबल अलग अलग आ रहा है। इसको आप यूनिट नंबर 8 में देखना, आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से अलग अलग कलर में कर रखा है ना, तो ये एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है, ये तीसरा सिलेबल है, ये चौथा सिलेबल है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिएगा, मीटर, इसमें एक और चीज शायद कहीं मिस हो गई है, कुछ मैंने लिखा था आपके लिए। इधर नहीं, एक मिनट देखते हैं, उसको चेक करते हैं। हाँ, ये एक चीज देखना आप, ये मैं बताना भूल गया आपको। जैसे ये जो पोएम है, इसमें आपने टोटल 11 लाइन स्टेंजा देखा ना, लेकिन जो बाकी के जो ओड अगर आप देखेंगे, है ना, अदर ओड, जो कि बाकी के 5 और ओड थे, उसमें 10 लाइन का स्टेंजा है। समझ गए? बाकी के जो ओड है ना, उसमें 10 लाइन का स्टेंजा है, इस वाले में 11 लाइन का है। ये मुझे ध्यान में आ रहा था, मैंने कहा ये कहाँ मिस हो गया। अब हम वापस से मीटर में आ जाते हैं। तो मीटर, ये अगर आप इसको याद करें डायरेक्ट, अगर आपको बोले सर हमको ये इतनी मातापूरी नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप याद कर लो कि इसमें जनरली जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है, उस पर ज्यादा जोर नहीं आता है, और जो सेकेंड सिलेबल होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है। तो ये एक सिलेबल और ये एक सिलेबल, ये मिलके एक फुट बनाते हैं। तो ये ऐसे करके आप देखोगे, तीसरा सिलेबल, चौथा सिलेबल, पांचवा सिलेबल, छठा, ऐसे 10 सिलेबल होते हैं, तो वो 5 फीट बनाते हैं टोटल। तो ये जो 5 फीट हो गया, ये इसको बोलते हैं पेंटा।
पेंटामीटर, है ना। तो इसमें एक तो आप डायरेक्ट याद रख लो आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्ब किसको बोलते हैं? आयम्ब जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। क्या? सिलेबल। सिलेबल किसको बोलते हैं? ये देखो, ये एक सिलेबल, ये एक सिलेबल, ये एक सिलेबल, ये एक सिलेबल। इसको थोड़ा सा और आगे से समझते हैं। कॉमन मीटर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। कॉमन मीटर कैसा होता है? जिसमें आयम्बिक टेट्रामीटर होता है या आयम्बिक ट्राईमीटर होता है, उसको कॉमन मीटर बोलते हैं। कभी एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए, क्योंकि ये आएगी आपकी यूनिट नंबर 8 के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अभी अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा हो तो चिंता मत करो, अभी आएगा थोड़ी देर में जब मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो आयम्बिक पेंटामीटर ये होता है कि इसमें 5 आयम होते हैं। 5 आयम कैसे? पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड, इस तरीके से 5 आयम। ये एक आयम हो गया, है ना, फिर 2 3 4 5, तो 5 आयम होते हैं, इसलिए आयम्बिक। और 5 की वजह से ये देखो अनस्ट्रेस स्ट्रेस पैटर्न, तो इसलिए इसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, यहां पे आप देखिएगा। ये मीटर की डेफिनेशन है कि मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न। मीटर क्या होता है? रेगुलर पैटर्न होता है ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल, वही बताया मैंने अभी। दैट डिफाइंस द राइम रिदम ऑफ सम पोइट्री, इससे पोइट्री की रिदम पता चलती है। दीज स्ट्रेस पैटर्न आर डिफाइंड इन ग्रुपिंग कॉल्ड फीट, इसको फीट बोलते हैं, है ना। आगे समझाता हूं, देखो यहां से आप देखना। सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है, ये वाली चीज आपको पूरी यूनिट 8 में पढ़ना है। जैसे आयम किसको बोलते हैं? जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, इसको आयम बोलते हैं। ट्रॉकी किसको बोलते हैं? ट्रॉकी जिसमें पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। स्पॉन्डी किसको बोलते हैं? जिसमें पहला स्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना। पहला स्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस है, इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्डी। पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस्ड है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रोकाइक। पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे? आयम। पहला स्ट्रेस और दूसरा अनस्ट्रेस और तीसरा अनस्ट्रेस, इसको बोलते हैं डेक्टाइल। पहला अनस्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस और तीसरा स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे? एनापेस्ट। ये याद करना पड़ेगा, ये यूनिट नंबर 8 के हिसाब से। बाकी इस पोयम की अगर बात करें, भैया इसमें क्या है? इसमें आयम है, क्योंकि इसमें टोटल 10 सिलेबल है जो कि 5 फीट बनाते हैं, मतलब 5 आयम है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको आयम भी बोलते हैं। आयम क्यों है? क्योंकि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है इस पोयम में। लेकिन ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मीटर की बात करें, मीटर कितने होते हैं सर? तो देखो मीटर आपका मोनोमीटर 1 फुट का। 1 फुट क्या? जैसे एक सिलेबल 2 सिलेबल, ये 1 फुट बना। अभी अगर 2 आ गया, ऐसे 2 आ गए तो ये 2 फीट बन गए। फुट का प्लूरल फीट होता है, ये 2 फीट हो गए तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ऐसे अगर 3 फीट हो गए, 6 सिलेबल का 3 फीट, तो वो हो गया ट्रायमीटर। ऐसे 4 टेट्रामीटर, 5 पेंटामीटर, 6 हेक्सामीटर, 7 हेप्टामीटर, 8 ऑक्टामीटर। ये इस तरीके से, तो ये तो हो गए मीटर, है ना। और उधर आपने आयम पढ़ लिया, ये ट्रोकाइक, आयम, स्पॉन्डी, ये सारी चीजें। तो इस पोयम में क्या है भैया? इस पोयम में अगर हम बात करें तो मीटर जो है वो कौन सा है, आप यहां पर देखेंगे मीटर के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं भी आई हो तो यूनिट 8 में पूरा डिटेल में अपन आराम से एक बार और एक वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। बोले ये बात समझ में आई। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके जो इसके अंदर क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो इसमें अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। इसमें आपका अपोस्ट्रोफी के अलावा एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है ना, सिमिली है, और पर्सोनिफिकेशन है, और एसोनेंस है। एंड स्टॉप क्या होता है, एंजार्बमेंट क्या होता है, ये भी मैं आपको पोएम पढ़ाते समय बताऊंगा। तो अब ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हम इधर डायरेक्ट पोएम में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आराम से याद रहे। अब यहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला हम सेकंड पार्ट में आपको पूरा पोएम क्लियर करेंगे, उसमें उसको पूरा एक एक वर्ड का हिंदी कहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो चूंकि फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जाएगा, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पूरा जो कोर्स है वो आपको लेयर 3 एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे जाके देखिएगा, तो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपका वहां पे जो भी ऑफर होगा वो आपको वहां पे दिखा देगा आपके कोर्स के वहां पर, है ना। तो आप वहां पे जाइएगा, वहां पे जो भी आपका ऑफर होगा तो उस पर आप क्लिक करिएगा, जैसा भी होता है आपके हिसाब से। जैसे सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई जिन्होंने पहले भी लिया है ना, इस तरीके से सबका अलग अलग अपने अपने हिसाब से रहता है, किसी का नहीं भी रहता है उस हिसाब से।
तो ये आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और अभी से आप तैयारी शुरू करिए और डेली आपका एक वीडियो और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सब अपने आप आते रहेंगे। जिसको बुक मंगवाना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो है बुक आपके घर भेज दी जाएगी। बुक केवल ग्रामर की रहेगी, ठीक है, ग्रामर की आपकी बुक रहेगी, उसमें ये लिटरेचर नहीं रहेगा क्योंकि लिटरेचर नया आया है, अभी इसको बनाना पड़ेगा और डेली आपका एक वीडियो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।